विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आपसे कभी भूल हो जाए तो दोबारा भूल नहीं हो सकती है। कैसी रोज इबादत सी मंदिर में पड़ जाते हो कि सोचा करता था और भगवान ये कर्म बहुत दुख देते हैं। मैंने कि कर्म से ज्यादा साहूकार दुनिया में कोई है ही नहीं। कर्म बिना कारण तुम्हारे निमंत्रण के बिना कुछ नहीं देते हैं। हम लोग रोज बोल देते हैं कर्मों को कोसते हैं, अपने आप को नहीं कोसते हैं। हमारी आदत ऐसी हो गई, रोज पढ़ते हैं कि गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषो पर जावे। लेकिन सच बताना, निंदा में जितना रस आता है इतना रसगुल्ला में भी रस आता है क्या? निंदा हो रही होगी तो 1 घंटा क्या 5 घंटा खड़ी रहोगी और प्रवचन हो रहेंगे, कहने क्या बताएं घर में बहुत काम पड़ा। और कहीं हो रही होगी तो हम पाप को इतना सजावट करना जानते हैं कि 2 लाख की चोरी को शाम तक 2 करोड़ की कर देते हैं। हम पाप की बहुत सजावट करते हैं। हमारा पाप के प्रति इतना आकर्षण है कि आप नहीं पूछो तो भी हम पाप को सुनाते हैं। आपने देखा किसी की निंदा हो, चुगली हो, बुराई हो, घाटा हो, लड़ाई हो, तुम्हें सदियों की बातें याद होंगी, प्रवचन सुन के जाओगी 2 बात भी याद नहीं रहेगी। क्यों दिमाग बेकार हो गया, तो कुछ चीज याद ही नहीं रहती। 25 साल पहले भी झगड़ा हुआ होगा तो याद रखोगे, क्योंकि कभी काली स्लेट हो तभी सफेद अक्षर लिखे जाते हैं। इसी प्रकार से हमने अपनी जीवन की स्लेट को इतना काला कर लिया कि दूसरों की अच्छाई तो हमें नजर आती नहीं। और मैं कहती हूँ स्लेट को काली मत करना, क्योंकि वो पहले से इतनी काली है। हमारे जीवन में कोई समय, कोई भौतिकता, कोई व्यक्ति और कोई पश्चिमी सभ्यता हम पर हावी नहीं है। दुख की बात यही है कि हम रोज प्रतिक्रमण और प्रायश्चित और पश्चाताप कर लेते हैं। आज तक न प्रतिक्रमण किया है, शब्दों से बोला है 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री, यदि मसले गए हो, चले गए हो, ना देखे, छींकने में, खांसने में, थूकने में, बोलने में, जाने में, अनजाने में। अरे जाने में आपको ठोकर भी लग जाए तो आप अपने आप को नहीं देखते। मैं देख के नहीं चल रहा था, कहने क्या बताएं, हम तो बहुत अच्छे से चल रहे थे, वो पत्थर आ गया ना। वो पत्थर मैंने बेईमान था, तुम बहुत ईमानदार हो। किसी से झगड़ा हो जाए, बोले हमारा तो सौगंध ही थी, हमें तो कुछ बोलना ही नहीं था, लेकिन सामने वाला था ना वो बोल गया तो क्या करे, फिर जवाब तो देना ही पड़ता। यानी तुम बहुत ईमानदार आदमी हो, वो एक सामने वाला ना वो बेईमान है। यदि घाटा पड़ जाए, कोई कर्जा ले ले और पैसा नहीं दे,
हमेशा दूसरे को बेईमान बनाते हो, ये नहीं सोचते हो कि मैंने अंतराय डाला होगा। एक एक बार की गलतियां आप सबको पता है। कहते हैं हंस हंस कर बांधे कर्म, रो रो के भोगना पड़ता है, और हाथों से लगाई गांठानों को दांतों से खोलना पड़ता है। आप समझ गए। हरगिज कदम न रखिए गुनाहों की राह में, हरगिज कदम न रखिए गुनाहों की राह में, किसको मजा मिला है कांटों की छांव में, किसको मजा मिला है कांटों की छांव में। आप लोग पूजा भक्ति प्रवचन सब सुनते हो, लेकिन सिर्फ इतना अंतर कर लेना कि आज तक तुमने प्रायश्चित नहीं किया। सिर्फ मुंह से बोल लेते हो, सुनिए जिन्हें अर्ज हमारी हम दोष किए अति भारी, तिनकी अब निर्वृत्ति काजा, तुम शरण लगी जिन राजा। कहाँ शरण ली? आज तक कभी शरण ली क्या? एक बार डॉक्टर के यहाँ जाओ, डॉक्टर का रोग, आपका रोग डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, डॉक्टर के पास नहीं जाते हो। बोले भैया हम तो उसे दिखाए, अब कोई दूसरा डॉक्टर बताओ। लेकिन आप रोज ऐसे डॉक्टर के पास आते हो जिसका रोग गारंटी से ठीक हो गया और कर भी देते हैं, लेकिन आज तक तुम डॉक्टर की बात कभी नहीं मानते हो। डॉक्टर के पास जाते हो लेकिन डॉक्टर की बात मानने को तैयार नहीं हो। कभी विचार करना, हम रोज पढ़ लेते हैं। लोग कहते हैं माता जी कौन से भव में मोक्ष होगा? मैंने कि होगा तो इस भव में होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा। बोले अभी तो बहुत सारी समस्याएं। हमने की समस्याएं लेने में तुम इतने माहिर हो, इतने माहिर हो कि समस्या हर जगह से ले लेते हो। कोई जय जिनेंद्र कर दे तो समस्या, नहीं करे तो समस्या। बोले रोज तो करता नहीं था, आज काहे को कर रहा है? जरूर कोई काम होगा। रोज तो देख के हंसता नहीं था, आज हंस रहा है, जरूर कोई बात होगी। नहीं देखा तो कल नहीं देखने दे, ऐसे तो हमें 336 मिलते हैं। और मोबाइल खराब हो जाए, पेन की इंक खत्म हो जाए, चार्जर नहीं हो, कोई भी, तुम इतने माहिर हो इतनी कमाई करने में, पाप की हर जगह से टेंशन ढूंढ लेते। लेकिन ध्यान रखना, जब तक कर्मों पर दृष्टि रहेगी तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते हो, क्योंकि अभी कर्म पर, क्रियाओं पर दृष्टि है। ये गलत हो गया, ये अच्छा हो गया, ये ऐसा करना चाहिए। कर्ता पर दृष्टि नहीं है कि मेरी भूल से हो गया। ध्यान में लोग कहते माता जी क्या करें कि हम धर्म हो जाए? हमने की कृपा करो, कुछ मत करो, क्योंकि पागल आदमी कुछ भी करेगा वो आपत्ति पैदा करेगा। आपको पता है ना, क्योंकि हर आदमी को अहंकार है। बच्चे देखना कभी घर में शैतानी नहीं करते, मेहमान आएगा तो जरूर शैतानी करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं हम भी तो यहाँ हैं, हमें भी तो देखो जरा। और ऐसे ही बूढ़े बिल्कुल शांत बैठे रहेंगे, लेकिन कोई आ जाए तो वो जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा मैं ही तो मालिक था, आज बिना मेरे से पूछे क्यों काम हो रहा। इसलिए हमारे आचार्यों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई थी कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना, 25 साल तक ऊर्जा का संग्रह करना, ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना, ऊर्जा को इतना शुभ संचय करना कि जब वो कभी निष्कासित हो तो ग्रस्त आश्रम में भी वो ब्रह्मचर्य आश्रम को भूलो नहीं। उसकी याद, उसकी अनुभूतियां तुम्हें बार बार कचोटे कि ये पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, इनसे जब भी छूटूंगा तो क्या अध्यात्म का कल्याण का मार्ग खोजूंगा। और वहां पर रहकर भी कभी लोग कहते हैं माता जी धर्म में तो नियम होते हैं। हमने कहा नियम नहीं होते हैं। आप हिंसा कर लो, झूठ कर लो, चोरी कर लो, कुशील कर लो, परिग्रह कर लो, जितने भी पाप करोगे सरकार भी दंड देती है। और हमारे अणुव्रत यही तो सिखाते हैं। हमारे जीवन में खुशियों का मार्ग खोलता है धर्म। यदि धर्म भी मायूसी ले आए तो क्या धर्म करेगा? आपने देखा होगा बीमारियों के भेद होते हैं, स्वास्थ्य का कोई भेद नहीं होता है। आप पूछते क्या हो गया, कोई बीमार हो तो पूछते क्या हो गया, सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, बुखार हुआ, कैंसर हुआ, टीबी हुआ, कुछ तो हुआ। लेकिन स्वास्थ्य होता है तो पूछते कि कौन सा स्वास्थ्य हुआ। स्वास्थ्य एक होता है, बीमारियां अनेक होती हैं। इसी प्रकार से दुर्गुण अनेक होते हैं, गुण एक होता है।
सद्गुण एक होता है, एक गुण आ जाए हमारे अंदर, सिर्फ बड़ों का सम्मान करने का, सिर्फ नमस्कार का गुण आ जाए। हर जगह लोग बोलते चमत्कार को नमस्कार है। मैंने कहा एक चमत्कार बता दो कि पहले चमत्कार हुआ बाद में नमस्कार हुआ हो। जितने भी चमत्कार होते हैं पहले नमस्कार होते हैं बाद में चमत्कार। तुम मंदिर और भगवान को दोष मत देना कि सच्चे नहीं है, ये देखना मेरा नमस्कार अच्छा है या नहीं है। पहले हम आनंद लेने जाते थे, आपने देखा होगा गाने में, भजन में, मंदिर में सब लोग मस्त होकर भक्ति करते थे। सब लोगों के अंदर एक ललक थी कि वो समय कब आए जब हम मंदिर पहुंच जाएं। लोग पहले भावना बांधते थे, घर को छोड़ बन जाऊं मैं वो दिन कब पाऊं। आजकल बातें हैं, मंदिर छोड़ घर जाऊं मैं वो क्षण कब पाऊं। पहले बोलते थे सभी विधि संसारे असारा, या मैं सुखी नहीं लगा रहा। अब कहते सभी विधि संसारे के प्यारा, वो ही तो लागे न्यारा। हमने संसार को बढ़ाने के लिए, अपने आप के विस्मरण के लिए कितने इंतजाम कर रखे हैं। आप कहोगे माता जी हमने तो कोई इंतजाम नहीं कर रखे। सुबह से शाम तक सुनते हो तो झूठ सुनते हो, देखते हो तो असत्य देखते हो। कितने ऐड चलते हैं आपको पता है, सब असत्य है। जितने भी देखो एक सर्फ का ऐड आएगा, वो गंदे कपड़े होंगे, एक सेकंड में उसने लिया और कपड़े फकाफक हो गए। हमने के घर में कभी करके देखना नहीं होगा, क्योंकि ये सब बहलावे के लिए, भुलावे के लिए हैं। इसलिए ध्यान रखना, टीवी हो, मोबाइल हो, अखबार हो, और चाहे नेट में जो कुछ भी आता है, सबसे विचार करना कि हम आंखों से, स्पर्श से आपके यहाँ हर चीजें कैसी हैं, आत्म भुलावे की, विस्मरण की चीजें हैं। परमात्मा को स्मरण तो मंदिर में आते हो तो भी स्मरण करने नहीं आते हो। लोग कहते हैं बेटा होगा तो छत्र चढ़ाएंगे, हमने कहा बेटी होगी तो क्या छत्र उतार के ले जाओगे। बोले दुकान अच्छी चलेगी तो 500 रुपया डालेंगे, हमने कहा नहीं होगी। नहीं दुकान चली तो क्या ताले तोड़ के ले जाओगे मंदिर से। अरे परमात्मा से तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा सब कुछ तुझको देता हूँ, क्या है मेरा। कभी विचार करके देखना, क्या तुम मंदिर भी इस भाव से आते हो कि परमात्मा वो दशा कब प्रकट हो जाए मेरी। आप जब आलोचना पाठ पढ़ते हो तो ये स्याही शोक का काम करता है, आपको लगता है सब काम हो गया। आलोचना पाठ पढ़ लो, प्रतिक्रमण पढ़ लो, माला कर लो, स्वाध्याय कर लो, तो क्या कहती हो आज तो हम सब काम निपट गए। ये काम निपटाने वाला है। अरे तुम निपटोगे, काम कभी नहीं निपटेंगे। तुम्हारी अर्थी शमशान तक नहीं पहुंचेगी और घर के काम वैसे के वैसे चलना चालू हो जाएंगे। अभी किसी महिला से कहो बोले हम नहीं जाए तो काम होता है क्या, यही तो रोना है। हमने कि तुम रोती रहो, बात तक ऐसा ही होगा ये काम। तो इससे अच्छे होंगे, तुम्हारे रहते रहते अच्छे नहीं होंगे। इसलिए ध्यान रखना, प्रतिक्रमण क्या है। प्रतिक्रमण हमारी क्रियाओं का पश्चाताप है और प्रायश्चित हमारे आत्मशोधन की क्रिया है, आत्म आमूल परिवर्तन की क्रिया है, आत्मा की विस्मरण से स्मरण की क्रिया है। एक बार हमें पता चल जाए कि हमारी भूल से क्रियाएं हुई थी। हिंसा के लिए आप सोचते चीटी बचा के करना, चीटी बचा के। अरे चीटी तो बचा लेते हो, लेकिन अपनी बातों से किसी के दिल को, कहते तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। काने से काना कहो तो जो है वो रूठ, धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूल, तो क्या बिगड़ जाएगा। आपको पता है आज हर आदमी ने अपने दिल को गंदा नाला बना दिया है, गंगा सागर नहीं बनाया। हमारे और आपके दिल हौद बन गए। हौद और कुएं में फर्क होता है। कुएं में से पत्थर हटाना पड़ते हैं और हौद में पत्थर जुटाना पड़ते हैं।
हौद में पत्थर लाकर उसे बनाना पड़ता है और उसके बाद भी पानी बाहर से लाके डालना पड़ता है, और डालो तो जितना पानी निकालो उतना तुरंत बताती हौद कितना पानी कम हो गया, और हौद में से नहीं निकालो तो सड़ भी जाता है। लेकिन कुआं कहता है तुम लेने की औकात तो रखो, जितना लोगे उतना हम और सुबह तक भर देंगे। हमारे जीवन में भी जिस दिन देने की आदत पड़ जाएगी, अभी अपन कहते हैं हमने उनके साथ इतना किया, उनने हमारे साथ इतना गलत किया। कभी विचार करना, तुमने सिर्फ लेने का भाव रखा है, जिस दिन तुम्हारे अंदर ये भाव आ जाएगा कि बड़ी कृपा रही, उन्होंने हमारा प्यार लिया, तो अभी भी मंदिर तुम जैसे जाते हो वैसे ही आ जाते हो। मंदिर से आलाद लेकर लौटो। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है, और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र